दोस्तों, आज मैं फिर पुष्कर मेले के नए ग्राउंड में आया हूँ और पिछली बार मैंने आपको आसमान से नज़ारा दिखाया था पुष्कर के रूट का, नए मेले मैदान के रूट का। और आज मैं एक नया इसमें जो चेंज होने जा रहा है पुष्कर मेले में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके सामने बैठे हैं पप्सा जी और पृथ्वी सिंह जी। इनसे बात करेंगे कुछ रिंग शो के बारे में। जो यहाँ रिंग शो होने वाला है पुष्कर मेले में, वो अब तक जो होता है उससे अलग होगा। किस किस पॉइंट पर अलग होगा, हम इनसे बात करेंगे। और यहाँ की व्यवस्थाएं जो नई और आई हैं, आज के जो अपडेट्स हैं वो भी बात करेंगे। और कुछ ये नई बात बताएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं इन दोनों शख्सियत से जो आज पुष्कर मेले की नया चेहरा बन चुके हैं पारदर्शिता और ओरिजिनलिटी में। नमस्कार पप्सा जी। नमस्कार। नमस्कार पृथ्वी सिंह जी। नमस्कार। हमने सुना है कि यहाँ पर रिंग शो जो होने वाला है पृथ्वी सिंह जी, एक तो उसकी आप तारीख बताएं कि क्या किस तारीख को होने वाला है। 16 और 17 नवंबर। 16-17 नवंबर को। और इसका क्या आप बता सकते हैं कुछ शेड्यूल, इसका में खुलासा की टाइम टेबल एक तरीके से? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से। और फर्स्ट डे 16 तारीख को कौन कौन के शो होंगे? मिल्क टीथ और टू टीथ। मिल्क टीथ, टू टीथ। और उसके बाद फिर बच्चे हुए ब्रूडमेयर, स्टेलियंस और स्टार ऑफ द शो, एनिमल ऑफ द शो। ओके। और इसमें आने विनिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा सर? मतलब नहीं समझा। मतलब कि इसमें कुछ ऐसा है कि भाई ना कुछ बंदिशें तो नहीं है घोड़े के पार्टिसिपेशन की? कोई बंदिश नहीं। कोई बंदिशें नहीं है। ओके। और इसमें इनामी राशि भी कुछ रखी गई है? अच्छा, कुछ एक खुलासा दें, मैं बाद में मैं आपका जो टाइम टेबल। फर्स्ट जो है 31 है, सेकंड 21, थर्ड 11, फोर्थ 7000, फिफ्थ 5000। अच्छा, ओके। तो आप मुझे लिस्ट पकड़ा दें सर, मैं वो लगा दूंगा पूरा, है ना। और हमने इसमें एक किया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टेलियन में तो प्राइस अमाउंट अलग करते हैं, दूसरी कैटेगरी में अलग करते हैं। मैं ये मानता हूँ जिस तरह चाहे क्लास कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, प्राइस से सबको सेम मिलता है जो फर्स्ट आता है। तो हमने जो डिसाइड किया वो ये किया कि सभी कैटेगरी में फर्स्ट की अमाउंट भी सेम होगा, सेकंड का भी सेम और थर्ड का भी सेम। सबका अमाउंट सेम ट्रॉफीज। हाँ, बेस्ट एनिमल की प्राइस अलग है, बेस्ट एनिमल की ट्रॉफी अलग है, वो अलग है। सर कुछ बातें भी सुनने को आई हैं कि स्पॉन्सरशिप का, ये स्पॉन्सर हो रहा है प्राइस? नहीं। अच्छा, प्राइस स्पॉन्सर नहीं हो रहे हैं। तो ये प्राइस, ये जो मनी है, प्राइस मनी कहाँ से कलेक्शन हुआ है सर? हमारे ग्रुप के सदस्य हैं। अच्छा। वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं। और जो भी है ओपन है पूरा, कितना अमाउंट देना है और कितना ट्रॉफीज़ का खर्चा आएगा, वो जिसने भी दिया है वो हमारे सब ग्रुप के सदस्य हैं। आउटर हमने किसी से नहीं लिया है और नहीं हम ले रहे हैं। और सर जो घोड़े आएंगे वो भी क्या कमेटी के घोड़े होंगे या आपके ग्रुप के घोड़े होंगे? नहीं, हमारा मकसद ये है कि घोड़े सबके अलाउ है। जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं उनके कोई भी जानवर अलाउ नहीं है। अच्छा। ना उनके कोई जानवर अलाउ है, ना उनकी किसी से साठगांठ है। ओके। और जो जजेस आ रहे हैं सर, उनका कुछ खुलासा करेंगे, कुछ नाम वगैरह? मैं आपको एक सीधा उदाहरण तौर पर बता दूं, करीबन 30 जजेस का पैनल है। और कौन जज सुबह कौन सी रिंग में जाएंगे वो ना तो हमें पता है, ना किसी कार्यकारिणी को सदस्य को पता है। सर फिर भी एक आध नाम? सॉरी सर, ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जो है पैनल तैयार हो गया है और वो 16 के सुबह ही जिन जजेस को कौन सी कैटेगरी में भेजना है वो उनको सुबह बताया जाएगा कि आप 5 जाएंगे और आप 5 जूरी में रहेंगे। तो ये किसको पता है, ये आप बताएंगे? ऐसे है पता तो ऊपर वाले को है। अच्छा। दूसरी बात जो है पता, वो ग्रुप के जो कार्यकारिणी मेंबर है उनको ये जरूर पता है कि 30 जज का पैनल कौन सा है। हाँ। पर ये किसी को नहीं पता कि जज जाएंगे कौन से। ओके, किस कैटेगरी में कौन से जज जाएंगे? कौन से कैटेगरी में कौन से जज जाएंगे। तो ये तो एक तरह से अनोखी बात होगी कि मतलब पता ही नहीं है कि जज का आप खुलासा भी नहीं करवाना, पहले मालूम पड़ जाता है जजेस का। तो कि हम ईमानदार हो सकते हैं
हमारी कार्यकारिणी ईमानदार हो सकती है, हमारे जजेस भी ईमानदार हो सकते हैं, पर दुनिया दो तरफी है। हमें सब चीज़ और सब तरफ से सोच के चलना पड़ेगा, किसके मन में क्या कब आ जाए। तो हम वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहते, तो वो आए। सही बात। और जब आपने देखा होगा स्कूल टाइम में एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में काफ़ी दूरी होती है बैठने की, होती है। तो हम भी वही फार्मूला अपनाएंगे। ओके। अक्सर आपने जजिंग में देखा होगा, क्या होता है, 4 जजेस एक जगह खड़े हो जाते हैं, वो अपने मुंह में मुंह डाल के वो डिस्कस कर लेते हैं भैया कौन से फर्स्ट देना, कौन से सेकंड देना है। जब आपको यही डिस्कस करना है, यही तय करना है, तो फिर आप जजेस कैसे हुए? सही बात है। डिस्कस कौन करता है? जूरी करती है। जूरी करती है। फिर तो यही होगा, मैं अपने हिसाब से मेरे 4 जजों में से 2 को भेज दिया, अब मैंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो मेरा घोड़ा फर्स्ट है। सही बात है। तो ये खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है? घोड़े वालों के साथ। तो सीधा पैटर्न तरीका है, जैसे भैया हमने स्कूल में जो रूल फॉलो किए हैं और वाकई वो जज हैं, तो उन्हें दूसरी की सीट में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर नकल ही करनी है तो फिर वो जज क्यों है? जज क्यों है? आप अपने नंबर दो, आप अपनी बेंच है, आप अपनी सीट पकड़ा दो, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, थैंक यू जज साहब, बस। बिल्कुल सही। और यही रूल हमने वेट में बना रखा है। अच्छा, वेट के कोई नाम एक आध कोई है? नहीं सर, वेट का भी प्राइवेट वेट है सबके सब, जिनका नाम ना तो हम डिस्क्लोज करेंगे, जब आएंगे तो आप सुबह देख लेना कौन कौन अंदर गए हैं। और 3 वेट के बैठेंगे, उनमें भी यही फार्मूला लगेगा। अच्छा। आप घोड़े को जज कर लो, वेट अपने अपने नंबर दे दो, वो सीट आगे जहाँ फॉरवर्ड करनी वहाँ हो जाएगी। आगे जज समझदार है तो उस वेट की जो बना के भेजी सीट उसमें समझ लेंगे, नहीं समझेंगे तो जूरी समझेगी। सही बात। तो ये जो घोड़े आएंगे उसमें ऐसा भी सुना जा रहा है कि हाइट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, या डीएनए है या नहीं है? गलत बात है। पहली बात, जो जजिंग में आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे डीएनए से क्या मतलब हुआ? सही बात है। डीएनए से घोड़ा तो घोड़ा है, घोड़ा किसी तो का घोड़ा भी है। सही बात। और जब हमने हॉर्स लवर बन रहे हैं तो उसमें डीएनए का तो कोई वहाँ फंडा ही नहीं है। डीएनए था एक झूठ का पर्दा खोलने के लिए, उसमें रिंग का कोई मतलब ही नहीं है। हाइट का ऐसा है संजीव भाई साहब कि हाइट का तो कहीं पे कोई ना तो पॉइंट होते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, 2 घोड़ों को पास में खड़ा कर देते हैं। अब एक घोड़े की हाइट है मान लीजिए 62, उसके सामने ला के खड़ा कर दिया 65। ओके। अब उनको आपस में टीचिंग जैसे करवा रहे हैं, नंबरिंग दे रहे हैं। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, वहाँ जो जज बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं और वो किस टाइप के जज हैं? अब बाद में वो नंबर किस पे देते हैं? हाइट पे। साहब इसने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, कैसे हुआ? आप अमिताभ और सलमान को साथ खड़े करोगे तो क्या होगा? सलमान के साथ आमिर को खड़ा करो ना, पता चल जाएगा। बदल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो सामने खड़े करके ये कर रहे हैं, ये गलत है। और वाकई जिसमें पॉइंट्स है, जो सुंदर है, जो जानवर डिजर्व करता है, वो मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के थ्रू कि वो चाहे 62 का है, चाहे 60 का है, वो डिजर्व करता है, उसमें सब पॉइंट्स है, तो फर्स्ट वही आएगा। अगर 64 के अंदर वो पॉइंट्स नहीं हैं तो वो डिजर्व नहीं करता, तो वो फर्स्ट नहीं आएगा। अच्छा। और अगर उसके कंपटीशन में 64 वाले के कंपटीशन में अगर 63 वाला है, 62 वाला है और उसके पॉइंट उससे कम है 64 वाले से, तो 64 ही फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आएगा। मेन पॉइंट्स की बात है। मेन पॉइंट्स की बात है, जो वाकई मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक पे बैठता है और परफेक्ट है, वही वहाँ जीतेगा। बाकी ये नहीं होगा कि कईयों ने किसी पे हाथ रख दिया, किसी ने किसी का सेटलमेंट बैठा दिया, अच्छी स्पॉन्सरशिप दे दी। कॉल हमारे पास भी आते हैं संजीव भाई साहब। अच्छा। हमारे पास काफ़ी कॉल आए, लोगों ने हमें भी मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश की, पर हम मैनिपुलेट क्यों होंगे? एक चीज़ बताओ आपको, जब हमारे कार्यकारिणी के मेंबर जो भी है, जब वो घोड़े नहीं उतार रहे हैं, जब हम घोड़े नहीं उतार रहे हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए बेईमानी क्यों होने देंगे? वो हमें क्या दे देंगे? तो ये एक पारदर्शी समझ लें कि इसको बहुत ही, मतलब जो उसमें से जो घोड़ा जीतेगा वो डिजर्विंग वाकई ही जो है ना, कहेंगे हाँ भाई ये देखो संजीव भाई साहब, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा आपको, भगवान हम है नहीं,
भी इंसान है। बाकी हम ये वादा कर सकते हैं कि हमारी जो ये रिंग होएगी उसमें ना तो हम कभी चाह के कोई बेईमानी होने देंगे और ना कभी किसी बेईमानी को इसमें अलाउ करेंगे। अब कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम ज्ञाता नहीं है, किसी का पता नहीं कर सकते। बाकी हमारा मकसद यही है कि किसी के साथ भी धांधली नहीं हो, कोई भी फालतू का इशू क्रिएट नहीं हो। हर बंदा जो आया है वहाँ यहाँ से खुश होके जाए। वाकई उसका जानवर डिजर्व करता है तो उसका मायूसी नहीं आए, चाहे वो किसान का है, चाहे नामचीन स्टड का है, या चाहे वो सिंगल हॉर्स लवर है जिसने एक जानवर पाला हुआ है। जो डिजर्व करता है वही फर्स्ट है। एक अलग हट के बात पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये जो अश्व पृथ्वी की शान जो ग्रुप है ये एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो इसमें जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसमें तो बहुत नॉर्मल है, जो दिल से जुड़ना चाहेगा उनके लिए लिंक शेयर होता है। बाकी आज की डेट में यूँ है संजीव भाई साहब कि जुड़े हुए जो हैं वो कई ये कह सकते हैं 50% अच्छे मेंबर हैं जो भाई से बढ़ गए हैं, 50 उनमें ऐसे हैं जो स्लीपर सेल हैं। ठीक है, वो मैं किसी भी स्टेट को ये नहीं कहता वो ऐसा है, वो उनके सिर्फ ये कह सकते हैं गुप्तचर है। अच्छा, वो हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, हम क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कौन से घोड़े की क्या डिटेल खुलती है, बस उनका मकसद सिर्फ वही है, वहाँ तक वो उनके आकाओं तक वो चीज़ें पहुँचानी। कह सकते हैं कि मर्दों के वेश में स्त्रियाँ बैठी हैं। मर्द तो वो होता है जो खुले तौर पे आके बोले कि हाँ मैं मर्द हूँ और आपके ग्रुप में ये बात गलत हुई है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। ग्रुप में तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, वहाँ से क्लिप उठा के दूसरे ग्रुप में भेजते हैं, अपने आकाओं को भेजते हैं और जो उनकी कह सकते हैं स्त्रियों वाले जो बताना चाहते हैं वो बताते हैं। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए ऐसा किसी को कोई फॉर्म आपको कर सकता है, पूछ सकता है कि मैं जुड़ सकता हूँ, तो क्या अलाउ होगा? अलाउ है। ओके, तो आपका नंबर से यहाँ पर मैं पब्लिश कर सकता हूँ? बेधड़क। ओके सर, यहाँ पर जो व्यवस्था के बारे में ही मैंने कुछ सुना है कि कुछ खास नहीं है, खेली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, खाना पीना वगैरह। पहले तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि जिन्होंने भी ये भ्रांति फैला रखी ना कि व्यवस्था नहीं है, खेली नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ जो भी, मैं पहले तो उन्हीं से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज तक से पहले पुराने मेला मैदान में कौन से सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, कौन से ओपन भोजनालय बने हुए थे, कौन सी लाइट की अच्छी व्यवस्था थी और कौन सी वहाँ पे सीवरेज का निकासी कर रखी थी। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड, वहाँ जगह थी 50 बीघा, उसमें भी भूमाफियाओं के कब्जे थे, मन मुताबिक किराया था। अब वो तकलीफ किसको थी? जो आम किसान है, जो नॉर्मल ब्रीडर है, जिनके पास बेचारों के पास एक हॉर्स है, भुगत वो लोग रहे थे, ना कि नामचीन स्टेट वाले। तो जो भ्रांति भी फैला रहे हैं वो नामचीन है जो ही फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारा तो सब कुछ जमा जमाया था, हम यहाँ से क्यों हटें। आप दिल से अगर किसी को पूछना चाहो तो जाके उन आम किसानों से पूछो कि उनके लिए जगह कैसी है। बिल्कुल, आप यहाँ एक सर्वे करो, लोगों के इंटरव्यू लो, वो आपको बता देंगे। 45 पानी की केलियाँ, बिल्कुल ठीक है, 45 पानी के टैंक बने हुए हैं जो पशुओं के लिए। और दूसरी बात, यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया कोई किराया या कुछ भी, तो यहाँ पे कोई भी किराया नहीं। लोगों ने अपनी इच्छा से जमीन लेवल करवाई है और अपनी इच्छा के हिसाब से अपने टेंट्स लगवाए और बाकायदा नगर निगम ने अपनी खुद की जेसीबी ट्रैक्टर्स लगा के यहाँ पे सब चीज़ मुहैया कराई है। ओके, और लाइट की व्यवस्था आपके सामने खंबे लग रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने भी भ्रांति फैलाई है आप यहाँ की पूरी की पूरी उनका आगे क्लियर कीजिए कि यहाँ सब व्यवस्था है। हाँ, मैंने देखा था ये आपके, या मैं कैमरा करता हूँ, ये पुलिस थाना भी यहाँ पर टेम्परेरी लग चुका है, जिसको सामने ना सुरक्षा का है कि नहीं, आप देखिए, बिल्कुल आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इस थाने के एरिया से लेके मेन रोड तक यहाँ पे एसडीएम, कलेक्टर साहब, एसपी, डीवाईएसपी, पुलिस का बकायदा और उसका पूरा जाब्ता, आरएसी सभी यहाँ आएंगे। अच्छा, और कैसी सुरक्षा चाहिए? ओके, सुरक्षा। ये पप्सा जी हमारे साथ चल रहे हैं। पप्सा जी नमस्कार। नमस्कार। जब बता सर, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है जो भ्रांति फैलाई जा रही है,
व्यवस्थाओं के उसका कुछ बताएं। आप भी अफवाह में मत जाओ, मेले में सारी व्यवस्था हो रही है। अच्छा, देखो पीछे दिखाओ, खेड़ी दिखाओ, जो साफ सफाई और केयर भरी हुई खेड़ियाँ हैं पानी। ये वो देखो खेली, खेड़ी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इधर डालो एक नज़र, पोल पे कोई कह रहा पाइप वो बिजली की नहीं है, ये देखो पोल ताज़ा लग रहे हैं। हाँ, और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जो थाना लगना चाहिए वो लग चुका है। और वो जो बताए थे पृथ्वी जी कि एडमिनिस्ट्रेशन का कैंप लगेंगे, वो कहाँ लगेंगे? एडमिशन का कैंप मतलब ये पूरी ये लाइन पूरी लगी है। अच्छा, ये पूरी लाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, बहुत अच्छा। यहाँ तक जाएगा, इधर तक बिल्कुल यहाँ तक जाएगा ये पूरा, यानी सुरक्षा। और ये अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ नहीं है, सबको यही आना है। नई जगह पे पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया है, उससे ज्यादा 50 बीघों में मेला लगता था, यहाँ 500 बीघे में लग रहा है। कोविड-19 की पूरी 100% पालना यहीं पे होगी अब की बार। यहीं पे ही होगी अब की बार। तो जी ये जो टेंट लग रखे हैं सारे के सारे मेरे को दिख रहे हैं और दूर दूर तक हैं, ये कैसे लगवाने के हैं? क्या ये मतलब कोई भी आके लगवा सकता है ना? कोई भी आके लगवा सकता है, यहाँ न तो कोई किराया है न कोई बात। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। जो भी लगा रहा है आपकी मर्जी से बढ़िया जगह देख के लगाओ। न तो कोई किराया देना है, न कोई नगर पालिका है रसीद कटवानी है, सब फ्री ऑफ चार्ज। सब फ्री ऑफ चार्ज, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा, धन्यवाद अफसर जी। ओके सर।